थैंक यू मिट जावा, देने के लिए जवाब उन सवालों का जिन्होंने था मुझे उलझाया। जवाब तो मिल गया, अब आगे क्या? Hi, जिष्णु शमशीर दिस साइड। आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेल, कॉज मैं अभी अपना डूइंग वेल ढूंढ रहा हूँ। वेल, जो नहीं जानते मुझे, आई हैव टू प्रोफाइल्स। वन इज द शमशीर, जो एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन है हु हैज रिटन ओवर 10 सॉन्ग्स, एंड सेकंड है ये सीजे ग्राफर हु डज सिनेमाटोग्राफी। बट बात यह है कि दोनों में ही आई हैव बीन प्रीटी इनकंसिस्टेंट। चिंता मत करो, कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है मेरी, क्या पता तुम भी रिलेट कर पाओ। 9 मई 2023 मेरा 21वां जन्मदिन, जब मैंने एक वीडियो डाला था जवाब, टेलिंग अबाउट द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ एंड मैं कैसे उस फेज से बाहर आया। वेल, आफ्टर दिस वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज वाज, अब आगे क्या? मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी मेरे ही घर के पास वाले गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, एंड नाउ इट वाज अ टाइम टू टेक अ डिसीजन। वो टाइम जब मुझे खुद से करना था ये सवाल, अब आगे क्या करना चाहता है तू? अब देखो, दो रास्ते थे, या तो मैं खुद से ही कुछ कर लेता या फिर पापा के बिजनेस में उनका हाथ बटाता। और मैंने सेकेंड वाला ड्रॉप किया। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे मेरा खुद का रास्ता खोजना चाहिए, खुद के दम पर किसी मंजिल पे पहुंचना चाहिए। सो तैयारी शुरू हो गई थी प्लानिंग की। सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए एमबीए करना, क्योंकि मैनेजमेंट हैज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड आल्सो एमबीए फ्रॉम अ गुड कॉलेज इज लाइक तुम लंबे टाइम तक सिक्योर हो। करना बाहर से था, बट देन सडन चेंज इन प्लान्स, एंड देन मैंने डिसाइड किया कि एमबीए इंडिया में ही करना है। अब देखो, कंफ्यूजन बहुत थे। कभी सोचा इंडिया में ही कर लो एमबीए, कभी सोचा छोड़ एमबीए, इंटर्नशिप स्टार्ट कर लेता हूँ फिर जॉब कर लूँगा, कभी सोचा ये सब कुछ ही छोड़ छाड़ के चैनल पे फोकस कर लेता हूँ, क्या पता मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। एंड देन एट लास्ट मैंने डिसाइड किया ड्रॉप लेने का 2024 के कैट एग्जाम्स के लिए, एंड तब तक के लिए सोचा अपने स्किल्स को अपग्रेड करता हूँ, एंड उसके लिए मैं करना चाहता था डिप्लोमा इन म्यूजिक प्रोडक्शन AAFT स्कूल ऑफ म्यूजिक से, जो कि था नोएडा में। सो दिस वॉज द ओवरऑल समरी ऑफ दिस ईयर। बट येस, ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने कई चीज़ें सीखी एंड एक्सपीरियंस की, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली बोथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैंने इस एक साल में रखे मेरे कई पहले कदम, जो कि मेरे लिए बहुत खास थे। मे बी हु नोज, अ स्टेप टूवर्ड्स समथिंग बिग आई वांट टू अचीव इन फ्यूचर। तो जो पहले कदम मैंने लिए वो ये थे। घर से दूर रहना। घर से दूर रहना, ये एक चीज़ मैं सोचा करता था कि कैसा ही फील होता होगा, एंड मैंने वो इस एक साल में एक नहीं बल्कि दो बार एक्सपीरियंस किया। फर्स्ट वाज व्हेन आई वेंट फॉर माय आईलेट्स प्रिपरेशन, जब मैं केरला में सेंटा मोनिका नाम के इंस्टीट्यूट से बेसिक 1 मंथ का कोर्स करने गया था, एंड सेकेंड जो ये अभी की लाइफ जी रहा हूँ नोएडा में। वीकेंड्स पे कहीं भी चले जाना, वीकडेज पे अकेले सब कुछ मैनेज करना, नए लोगों से मिलना जुलना, कनेक्शंस बनाना। ओके, एवरीथिंग इज अ गुड एक्सपीरियंस, बट सबसे इम्पोर्टेंट घर की याद आ जाना, घर के खाने के लिए तरसना, मम्मी पापा के ताने याद आ जाना, और शाम को मेरे दोस्तों के साथ घूमना फिरना। वेल, दीज थिंग्स मेक मी फील मोर ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ कर समझ आता है कि इन्होंने मुझे मेरी लाइफ में कितना ही सपोर्ट किया है, कितना ही समझा है। मूविंग टू द सेकेंड वन, खुद के गाने के लिए म्यूजिक बनाना। कान्हा, द सॉन्ग दैट आई एम मोस्ट प्राउड अबाउट। कान्हा मेरा चौथा गाना, जो कि बहुत ही स्पेशल सॉन्ग था मेरे लिए, एज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने खुद के गाने के लिए, खुद के कंपोजिशन के लिए एक म्यूजिक बनाया था और उसको रिलीज भी किया। इवन दो मिक्स मास्टर भरत भैया ने किया, बट स्टिल दिस वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि इससे पहले मैंने म्यूजिक बनाया तो था बट कभी उसको रिलीज किया नहीं था। एंड मोर ओवर, ये गाना उसके लिए एक ट्रिब्यूट था जिसको मैं अपनी लाइफ का मार्गदर्शक मानता हूँ, साक्षात कृष्ण भगवान। सो यस, दिस वॉज माई मोस्ट स्पेशल सॉन्ग, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट दिस सॉन्ग केम टू मी। एंड दिस वॉज दैट काइंड ऑफ ईयर जहाँ मुझे सीरियसली बहुत कन्फ्यूजन्स में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने की ज़रूरत थी। एंड आई एडमिट, मैंने वो अप्रोच नहीं लिया।
मे बी देन द थिंग्स वुड हैव बीन मोर सॉर्टेड एंड शायद कुछ बेहतर डिसीजंस ले सकता था. बट एनीवेज आई बिलीव कि चलते रहना ज़रूरी है. अब रास्ता भी मेरा चुना हुआ है तो मुझे ही झेलना पड़ेगा ना. तो यस, दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड दिस ईयर. क्या मुझे कोई अच्छा MBA कॉलेज मिला? क्या सिनेमेटोग्राफी में मैं आगे बढ़ा? क्या मैंने नए गाने लिखे? और क्या मेरे गानों ने नए ऑडियंस को अट्रैक्ट किया? इन सब के जवाब के लिए लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट ईयर. आई डोंट नो मेरी कहानी में कितनों को इंटरेस्ट है, बट इस कहानी का तो मुख्य किरदार मैं हूँ ना, तो थोड़ा तो इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा. कोशिश यही रहेगी कि दोबारा मेरे अंदर के संगीतकार और सिनेमेटोग्राफर को जगाऊं एंड खुद पे इतना वर्क करूं, अपने इमोशंस पे, अपने एटीट्यूड पे और अपने एथिक्स पे, that I'll be able to achieve at least something this year and next year ये कह पाऊँ कि yes, मैंने अपना अगला कदम रख लिया. साइनिंग ऑफ CJ ग्राफर.